Hello students, let's continue the topic coordination compounds. तो लास्ट लेक्चर में हमने CFSE कैलकुलेशन के कुछ एग्जाम्पल देखे. What is this now is the next example. That is like D6. I can take in it this cobalt plus 3. You know very well कि cobalt में क्या है, argon 3d7 4s2 है. 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 3d6 बचा. और you can take Fe plus 2 also argon 3d6 4s2, तो 4s2 चल गया. हमें इलेक्ट्रॉन n की पहले जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की मैक्सिमम वैल्यू से निकालना रहता है, तो हमने वहां से निकाला. ओके, नाउ यू सी द केस फर्स्ट. व्हाट इज इट? डेल्टा O is greater than p pairing energy. So dear students, it is like this. बहुत ज्यादा एनर्जी बैरियर है ये, जैसा कि हमने देखा T2G और EG. Then I will proceed like this, 1 and 1 1. Is it? Yes. Then here too much energy gap, energy barrier, तो यहाँ पेयरिंग हो गई. तो इनका लिगेंड की प्रेजेंस में G कॉन्फ़िगरेशन आया T2G 2,2,2, EG 0,0. Then we have to use the formula CFSE minus 0.4 delta O number of electrons in T2G orbitals plus 0.6 delta O number of electrons in EG orbitals plus NP. तो प्रीवियस लेक्चर में हम इसको डिटेल में समझ चुके हैं फॉर्मूले को. तो भर दें जी, भरते हैं. 6 तो माइनस 2.4 डेल्टा O. अब EG में तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है. एक्स्ट्रा पेयर. अब आप देखो, जो नॉर्मल डीजेनरेट कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 का, ये सब शेल, ये electron in the orbital little box, how I can proceed 1 1 1 1 1 like you see as the Hund's rules. तो जी यहां तो एक पेयर मिला, यहां मिल गए 3 पेयर. तो एक्स्ट्रा पेयर कितने मिले? 2. तो यहां पेयरिंग एनर्जी है. आती है बात समझ में? इस तरह से ये हुआ. अच्छा, अगर इसमें हम केस सेकंड लेते हैं, डेल्टा O is less than P, of course स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में होता है, और G ये सिचुएशन वीक फील्ड लिगेंड में होता है. Now you see this is the T2G, this is the EG. The energy barrier is less here in pairing energy. Here more energy is required. So what I can do, 1 1 1 6 पे जाना है,
इतना एनर्जी बैरियर है नहीं, उल्टा पेयरिंग में ज्यादा है, लाइक दिस। लिगेंड की प्रेजेंस में कॉन्फ़िगरेशन मिल गया 2,1,1 Eg 1 and 1 like this। तो कोई एक्स्ट्रा पेयर नहीं है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, वो तो वैसे ही जैसे होता है, हमने 1 1 किया है इसमें WFL में, तो कुछ ऐसा रीअरेंज वाली बात नहीं है, एक्स्ट्रा पेयर वाली बात नहीं है। Dear students, so fill the formula for the CFSE value for it. Okay, I got 4, so it is minus 1.6. So I have to write minus 1.6 delta O. Good. Then next 2, and here it is 0.6. So it will be giving me how much 1.2 delta O, no extra pair, I can say minus 0.4 delta O। तो दिख ही रहा है कि स्टेबिलिटी वगैरह के बारे में ये थ्योरी बता रही है, उसकी का फील लेने के लिए अपन ये CFSE कैलकुलेशन भी कर रहे हैं। तो आप देखो या तो minus 2.4 डेल्टा O है जी, किसके अंदर, SFL में, और WFL में तो ये कितने पे अटक गई गाड़ी, minus 0.4 डेल्टा O, like this। Okay, then यहां पे एक चीज हम कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं, उसको समझें। वो पॉइंट ये है कि हम कह सकते हैं कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वर्सेस हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। चलो कोई D6 का ही हम यहां एग्जांपल लेते हैं। तो ये जाना पहचाना FeCN होल 6 G -4, और यहां क्या ले लें, FeH2O होल 6 +2। तो ये कंपैरिजन हम देखें तो जी ये SFL है और ये WFL है, तो इसके अंदर ये जनरेट हो रहा है, इसमें ये जनरेट क्रिएट हो रहा है। ओके, तो यहां पे अगर गौर किया जाए तो फिर आपके मैग्नेटिक मोमेंट इसमें कम आता है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, क्योंकि लो स्पिन बोल रहे हैं, तो स्पिन पेयरिंग हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इतना ज्यादा स्प्लिटिंग कर रहे हैं, तो पहले तो पेयरिंग ही हो रही है, एक्स्ट्रा पेयर्स भी हो रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट देखो तभी इफेक्टिव है जब दो तरह की मेरे पास सिचुएशन हो। तो मैं यहां आपको क्या समझा रहा हूं कि लो स्पिन हाई स्पिन की वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंस तब रखती है जब हम WFL में अलग तरह का अरेंजमेंट आता है और SFL में अलग तरह का आता है। इन जनरल WFL में तो जो CMA का सेंट्रल मेटल एटम और आयन है, तो उसी का जो डीजनरेट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इन जनरल वही जो है वो उसकी स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट में इन जनरल आ जाता है, और इसमें जो है वो वही आ गया यहाँ पे जो है वो WFL में। और SFL में तो पेयरिंग हो जाती है, तो उस तरह से ये इनमें
वो इन जनरल तो अगर कोई अनपेयर्ड नहीं बचा तो फिर जो है वो टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमें इसमें बोलेंगे जो है वो n इज इक्वल टू 0। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में अगर पर्टिकुलर एग्जांपल की बात करते हैं तो ये अपन ने देखा कि डायामैग्नेटिक और ये इसका यहां कॉन्फ़िगरेशन और इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे d6 की बात करें तो जो है वो यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो इस तरह से अपन एक बार फिर से की पॉइंट को सुन लीजिए। हम बोल सकते हैं लो स्पिन और हाई स्पिन WFL में आ रहे हैं, लो स्पिन पेयर्ड स्पिन SFL में आ रहे हैं। तो इनमें ऐसे जो है वो नॉर्मल वाला आपके कॉन्फ़िगरेशन होता है वैसा जो है वो नहीं रह पाता, क्योंकि जैसे पेयरिंग हो जाती है नीचे और ये एनर्जी बैरियर ये स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं। और ये SFL वाले ही यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मेरे स्टेबिलिटी भी ज्यादा ला रहे हैं, ज्यादा ये क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी नेगेटिव मतलब इमिटेड है ना, तो उस हिसाब से अपन इसमें लेंगे। और इसके अंदर तो ये वैल्यू यहाँ पे कम ही है। नाउ लेट्स मूव to the next example. What this next example is, this next example is about D7. तो कौन सा मेटल आयन ले ले जी, चलो कोबाल्ट +2 ही ले लेते हैं, 27 ऐसे। फाइन। अब वही दोनों सिचुएशन इसमें भी एनालिसिस करनी है और हम वो देखेंगे कि SFL वाले ज्यादा स्टेबिलिटी ला रहे हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ला रहे हैं, क्योंकि वो नीचे ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं और नीचे होने का मतलब एनर्जी कम, और एनर्जी कम का मतलब स्टेबिलिटी, वही हम चाह रहे हैं। तो लेट्स से केस फर्स्ट, व्हाट दिस केस सेज, delta O, tetrahedral field splitting energy is greater than pairing energy. Like we are here observing a strong field ligand. So how we can move in filling these 7 electrons T2G, and this is very high. So first let us finish here 7. Okay, here. So what configuration I got, like earlier also in D6, but here now 1 0. Now let's fill the formula of CFSE. So minus 0.4 delta O into 6 as earlier, and 0.6 delta O into this 1. Okay, so is it any extra pair to the normal degenerate configuration? In comparison to that, let's compare 1 1 1 1 1 7. Fine. So I got 3 in comparison to 2. So plus P, or it is minus 2.4. Now you see what is remained, minus 2.4 plus 0.6, this plus P. Okay. तो जैसा भी बताया, लो स्पिन हाई स्पिन की तभी इंपॉर्टेंस है जब दोनों लिगेंड्स के केस में
आपके अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लिगेंड की प्रेजेंस में आए। ओके, तो लो स्पिन हुआ या ये हाई स्पिन हुआ, सोचें तो ये तो हाई स्पिन हुआ, मतलब जो है वो, हाँ ये SFL है, तो ये मेरा, अगर मैं उस टर्मिनोलॉजी में बात करूं तो पेयरिंग हो गई है ना, इसके रेस्पेक्ट में तो ज्यादा ही हो गई, एक एक्स्ट्रा पेयर भी दिख ही रहा है ना, तो ये लो स्पिन। एक बच गया तो एक तो इसको पिरामिड तो बना देगा, है ना, ऐसे। फाइन, लेट्स मूव टू द केस सेकेंड। Students, here we take WFL, here we take delta O less than P, here we take this as T2G, and pairing is more EG, and I have to move along with the D7, okay, we are doing here the D7. तो मजे की बात यह है कि D1 to D3, D8 to D10 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, WFL हो SFL हो तो उनमें तो सेम ही लिगेंड की प्रेजेंस में कॉन्फ़िगरेशन आ रहे हैं। यू सी हियर 1 1 1 1 1 1, तो 3 अनपेयर्ड हो गए ना, तो इसको क्या बोलेंगे, लो स्पिन या हाई स्पिन। WFL में हम क्या बोल रहे हैं, हाई स्पिन। आई कैन राइट इट एज T2G 2, 2, 1, EG 1, 1. Now I have to fill, इसमें भरना है मेरे को CFSC के फॉर्मूले में, तो -0.4 डेल्टा O वाले G ये कितने हो गए मेरे पास, 5, 2 + 2 + 1, और 0.6 डेल्टा O वाले मेरे पास कितने हो गए जी, 1 and 1, then I can say 2। रट तो सकते ही नहीं है, सोच सोच के आप आराम से फटाफट कर सकते हैं। और पॉइंट ये है कि एक्स्ट्रा पेयर है क्या, नॉर्मल डिसीजन रेट में दो, अब WFL वाले तो कुछ उसको चेंज कर ही नहीं रहे, उसी के तरह चल रहा है कार्यक्रम, तो इसमें तो वही है, दो ही है ये पेयर, 1 और 2, जैसे कि यहां पे है और यहां पे है। इसको कैलकुलेट कर लो, -2 तो इधर हो गया, 1.2 इधर हो गया, तो नेट हम कह सकते हैं कि -2 और 1.2, तो -0.8 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। Okay, so I got it -0.8 delta. Now let's move to the next heading. Dear students, our next heading is spectro केमिकल सीरीज। तो इसमें हम लिगेंड की फील्ड स्ट्रेंथ के बढ़ते हुए ऑर्डर में इसको हम जमा देंगे, कुछ लिगेंड्स लेंगे जो ज्यादा कॉमन है, शुरू में वीक लेंगे, वो बढ़ते 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 फिर इन द एंड में जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वाले में ले जाएंगे। ठीक है, वो तो बहुत अच्छा तरीका है हमारे सिलेबस के हिसाब से, C और N डोनर एटम है, तो ये SFL और O और हेलोजन डोनर एटम है, तो ये मेरे क्या हो गए, WFL, है ना, तो वो तो अपन चैप्टर में देख ही रहे, लेकिन यहाँ ये भी हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि एक फील आता है चैप्टर से, CFSC कैलकुलेशन से भी एक फील आता है कि भाई क्यों SFL वाले ज्यादा स्टेबिलिटी ला रहे हैं, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी उनमें जो है वो ज्यादा आ रही है, ज्यादा एनर्जी उनके बनने में इमिट हो रही है,
और सिस्टम लेस एनर्जी पे आ रहा है, मोर स्टेबिलिटी पे आ रहा है। तो इसका हम यहाँ एक निमोनिक मेमोरी को स्ट्रेंथ देने के लिए बनाते हैं, और आई कैन से टेक्निक। ओके, व्हाट दिस टेक्निक सेज इज अ सॉन्ग, like let me sing firstly the whole song for you, that is ice cream, burger, soda, sandwich, cold drink, numerous fun, outhouse cola, hot noodles, eat nachos and nice thrilling cold coffee। तो फूड लवर्स इस टेक्निक को जरूर से बहुत अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि बहुत सारे फूड्स के नाम या ड्रिंक्स के नाम इसमें आ रहे हैं। आइसक्रीम, बर्गर, सोडा, आइसक्रीम, बर्गर, सोडा इनिशियल लेके उनके, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, न्यूमरस फन, I got 7। अब ऐसे, और ये सबसे यहाँ वीक आ रहा है, फिर ये स्ट्रॉन्ग, इससे 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 ऐसे ये सीरीज बन रही है। आउट हाउस कोला, तो ये OH माइनस कोला, 2 और आगे 9 हो गए ना। हॉट नूडल्स, ईट नाचोस, है ना, ऐसे बढ़ता जा रहा है ऑक्सिलेट से ये, और फिर और आगे ये वाला मेरा आ गया, और फील्ड स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती जा रही है। तो ये ठीक है, एक्सपेरिमेंटल बनाई जाती है, और वो लाइट कौन सी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस हिसाब से उनमें देखा जाता है। लैम्डा अगर ज्यादा होगा तो ये डेल्टा ओ कम, और लैम्डा कम होगा तो डेल्टा ओ ज्यादा। तो डेल्टा ओ बेसिकली क्या है, इस फॉर्म में एनर्जी है SC बाय लैम्डा, तो इनवर्स जैसे फोटोन की एनर्जी में होता है स्पेक्ट्रो ऐसे। तो ईट नाचोस, EDTA -4 नाचोस, 2 और आगे, N से EN, नाइस से NO2, थ्रिलिंग से ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, कोल्ड कॉफी CN CO। Then I write here 5, 9, 11, 13, 18। तो यहाँ इस तरह से हमने जो है वो 18 लिगेंड्स देखे। इस सीरीज के अंदर CO हमारे यहाँ पे अपन और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में भी बहुत स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट इन 18 में मान रहे हैं। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ब्लड के थ्रू गैस ऑक्सीजन हमारी बॉडी में सप्लाई होती है। लेकिन हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स इसकी मतलब लिगेंडी पावर जो है O2 के कंपेरेटिवली CO की बहुत ज्यादा है। तो जब CO का ऑफर मिलेगा तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बना के और इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अब आपकी बॉडी में नहीं सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड जाने वाली है, तो वो डेथ का कॉज बन जाती है।
इसकी लिगेंडिंग पावर बहुत ज़्यादा है। आगे फिर सिनर्जिक बॉन्डिंग से भी समझेंगे जो है आएगा कि क्यों इसमें इतना जाता है। लेकिन पॉइंट ये है कि ये पॉइजनस गैस क्यों है, वो इसकी लिगेंड पावर के कारण है और हाईली मोर देन द O2। सो जो हीमोग्लोबिन है, एक बार फिर से की पॉइंट को सुनिए, O2 के साथ कॉम्प्लेक्स ना बना के इसके साथ बनाएगा तो ब्लड जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है पूरी बॉडी में उसकी वजह ये जाएगी, तो दैट विल बी अ रीजन ऑफ द डेथ। इस तरह से ये होता है। तो जनरल है ये, बहुत से और फैक्टर्स पे भी चीजें डिपेंड करती है, लेकिन ये एक एक्सपेरिमेंटल हमने जनरल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें बनाई है। हम कह सकते हैं कि H2O तक के तो एक तरह से WFL ही है, उसके आगे के G हमारे कैसे हैं, इसमें SFL है ना, यहाँ तक के सारे ले लो किसमें, WFL में, और फिर ये सब जो है वो ले लो SFL में। तो कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी होते हैं, और अगर डिसिमिलरिटी हो मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर में तो उससे भी पॉइंट्स होते हैं। जैसे कुछ अपन स्पेशल एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट एग्जांपल यहाँ पे कर रहे हैं। लाइक आई टेक दिस C2O4 whole thrice and +3. So this is my this system D6, and there is a one point, one information here for CO plus 3 C2O4 minus 2 and all ligands ahead to it in spectrochemical series are considered as SFL। अभी हाल तो निकाला था CFSE SFL में, इस D6 में बहुत हाई आई थी, -2.4 डेल्टा O प्लस 2P, नीचे ही रह गए और 2 एक्स्ट्रा पेयर आ गए। तो कमाल इसका है CO प्लस 3 का, और अगर इस तरह से हो जाए, नीचे रह जाए, स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाए, तो फिर बहुत स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स में आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कि जैसे अगर हाइब्रेशन वाइज देखोगे तो भी पेयरिंग करनी पड़ेगी, D2sp3 पढ़ लिया VBT, अब तो समझ ही सकते हैं, एंड दैट इज अवर डायमैग्नेटिक। हाँ, इसमें नहीं होगा, लाइक COF6। okay, so this is the net charge here, -3, okay, -6 है ना जी, और प्लस का तो 3 ही है, तो -3। तो इसमें तो जैसा होता है भाई वैसे ही तो होगा। WFL है तो अभी बनाया था 1 1 1 फिर 1 1 फिर एक नीचे पेयरिंग हो गई। तो इसमें फिर अगर हाइब्रेशन वाइज देखें तो इसमें तो sp3d2 और पैरामैग्नेटिक 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो आप CFT से भी सोच सकते हैं, और VBT, अब तो आपको दोनों के बारे में नॉलेज हो चुकी है।
Then some more like rare type of exception कि chromium +2, Mn+2, Fe+2, लाइन से बढ़ रहे हैं 24, 25, 26, Fe+2, CO+2 है, तो 24, 25, 26, 27 तो के साथ NH3 लिगेंड WFL बिहेवियर जो है वो शो करता है, like Cr+2, Mn+2 and Fe+2 and CO+2 NH3 ligand WFL, नहीं तो वैसे तो SFL होता है। तो ऐसे ये एक इम्पोर्टेंट सीरीज है और कुछ अदर फैक्टर्स भी उसमें, जैसे अपन देख रहे हैं यहाँ हाई ऑक्सीडेशन नंबर, CFSE बहुत ज़्यादा, तो F- तो मैंने यहाँ पाया कि वो तो C2O4 से भी 2- से भी पहले, उसके आगे नहीं है, तो उसमें मैं ऐसे नहीं करने वाला, उसको तो मैं WFL ही लेने वाला हूँ और यहाँ पे जो आगे वालों को ऐसे कर, तो लाइक आइसक्रीम, बर्गर, सोडा, सैंडविच, कोल्ड ड्रिंक, न्यूमरस फन, आउट हाउस कोला, हॉट नूडल्स। क्या वाटर को लूंगा क्या? यस, इसके आगे आ रहा है तो है ना, वाटर वैसे तो WFL। ओके, a very interesting next example is like this. Dear students, what this example says is this. I take CO NO2 whole 6 minus 4. What it means, my system is having CMa CO+2, and what it means, it is a D7. तो इसमें एक स्पेशल बात है, वो क्या है, जैसे यहां पे पहले तो हमने ये 7 किए, आगे का 4s, फिर उसके और आगे 4p जी, उसके भी और आगे चले तो ये 4d। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां तो पेयरिंग कर रहा हूं और जो है इसको इधर शिफ्ट कर रहा हूं। तो आपको याद है प्रीवियस लेक्चर में ऐसा काम हम कौन से और कॉम्प्लेक्स में कर चुके हैं, दैट इज योर Cu NH3 होल 4 + 2 जी, उसमें भी तो ऐसे अपन कर चुके हैं, है ना, वो D9 वाले में ऐसे करके DsP2P में ले जाते थे, है ना। तो क्या हुआ, यहां पे ये 36 है इस समय और 4s and 4p. Now at this stage it is 41 and this is this one electron. I put a sign star here. तब देखिए ये हमारे D2sp3 इस तरह से हो गए, है ना। तो ये भी एक हमारा स्पेशल टाइप का एग्जाम्पल हुआ, अगर इसे मेरे को हाइब्रिडेशन
टाइप में जो है वो समझना है। और अगर मेरे को इसको वैसे ही समझना है CFT से, तो उसमें फिर T2G 2,2,2, EG 1,0 इस तरह से। वेरी गुड। So let's move now to the next special example. तो NO2 माइनस और NO3 माइनस एसिड रेडिकल्स के एनायंस के क्वालिटेटिव एनालिसिस के टेस्ट में ब्राउन रिंग बनती है, जिसका फॉर्मूला होता है G FeH2O होल 5 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड NO SO4। अच्छा, यहां NO प्लस है, एक तो पहली इंफॉर्मेशन इसमें ये है। तो जी दूसरा एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आयरन का क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, +1, क्योंकि ओवरऑल जितना कंपाउंड न्यूट्रल बॉडी जितना +2 तो -2 ये हो गया। और इसमें पूछा जा सकता है कि हाइब्रेशन पूछ लिया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ लिए, तो दोनों तरह से करके अपन एक बार देख लेते हैं, VBT और CFT। अब तो दोनों की नॉलेज है। तो जी Fe प्लस CMA का जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन 3d6 4s2 होता है, तो आर्गन (3d6) फाइन 4s1। अब एक बात तो निश्चित है, बिना S के तो हाइब्रेशन होना नहीं है, तो कुछ इसमें किया जाना चाहिए। ओके, so what we are doing is this next step is this, that says argon and एक WFL है, जैसे पेयरिंग वगैरह तो होगी नहीं, है ना? ओके, बट दिस इज हैपनिंग according to the VBT wise when they are saying that it is the paramagnetic species, okay, and spin only magnetic moment के बारे में भी कुछ वो हिंट दे देंगे, है ना, कि जैसे जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रही है। तो ये 3 अनपेयर्ड मेरा इंटरमिक्सिंग बॉक्स, और इंफॉर्मेशन नहीं भी दें तो H2O आप जानते ही हैं, WFL, अब तो डिटेल में CFT आपको आती है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर में अपन ने देख ली। तो ऐसे ही है sp3d2 और Na3, और स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, √n n+2। तो दैट विल बी गिविंग मी √15 Bm। अब अगर मैं इसको CFT के व्यू पॉइंट से देखूं तो कैसे देख सकता हूं जी, ज्यादा स्प्लिटिंग मत करो, WFL है, मेन तो एक्वाई है ना 5। अब ये मेरा सिस्टम क्या है, एक तरह से D7 टाइप सिस्टम मान लो Fe प्लस में, तो 7 को भर दो ऐसे, 5 6 7, what I got is
how many unpaired electrons finally I get here is 3 unpaired electrons. Now I move to the next example. What is happening here? We are moving towards the next heading after studying in detail this example, that is crystal field splitting in tetrahedral complex. ओके, तो देखिए इसमें क्या है, समझिए कि ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक फील्ड है. अच्छा, ईजी उसमें है, ऊपर गए थे स्प्लिट होके, अब की बार ऐसा नहीं होने वाला. अब की बार वो नीचे गए, क्यों गए वो भी अपन देखेंगे, पहले ये फिगर बना लेते हैं. तो व्हाट इज हैपनिंग, जो है वो ये आए हैं और ये ऊपर गए हैं T2G वाले. ओके, और ये नीचे गए. I can say these are my T2G, these are the EG, and this is the delta T, that is known as crystal field splitting energy in tetrahedral complex. T for tetrahedral, earlier it was O for octahedral. तो ये बेरी सेंटर, जैसा कि अपन ने पहले देखा था, एवरेज एनर्जी. अच्छा, ऑन स्केल तो नहीं बनाया, लेकिन ठीक है. ये वाली वैल्यू मेरे है माइनस कितना 3/5 डेल्टा टी, और ये 2 इधर है, टोटल तो 5 ही, 2/5 डेल्टा टी. तो जैसा कि अपन ने ऑक्टाहेड्रल में किया था, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 ऑर्बिटल को 2 से करूंगा, तो ओवरऑल एनर्जी मेरी कंजर्व रही. अब इसमें गैप ही ये डेल्टा टी, तो 4/9 डेल्टा ओ होता है, तो इसमें तो हाई स्पिनी इन जनरल रहने की पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये बैरियर ही कम है. अगर अर्लियर वाले से कंपेयर करें ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से, तो ये ऑर्डर है. ये स्टूडेंट्स, तो समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि ये नीचे रह गए एक्सियल वाले. पहले तो ऑक्टाहेड्रल में ऐसे पढ़े थे, और ये प्लेनर वाले ऊपर आ गए. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, व्हाई दिस टाइप ऑफ बिहेवियर इज शोन बाय दीज complexes in splitting. जी, अब क्या है कि ligands are not coming along axis.
यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, वहां 6 था। तो जैसे आप हॉल में बैठे हैं, किसी रूम में बैठे हैं, तो उसके सेंटर में CMA है, फिर अपोजिट के फेस सेंटर को +x -x, अपोजिट के फेस सेंटर को +y -y, एंड वर्टिकल रूप से +z -z। वहां ये था, लेकिन यहां ऐसे नहीं है। यहां तो आपके एक तरह से कैसे आ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 4 ही है, तो 4 लिगेंड कैसे अप्रोच कर रहे हैं, ये आप मानिए कि सीलिंग है, तो उसमें जो है वो आपका फेस डायगोनल आप ले लो ऊपर, तो वो 2 कॉर्नर्स आपको ऐसे मिलेंगे। फिर क्रॉस में आप जिस फ्लोर पे बैठे हैं पांव रखे, तो उसके फेस डायगोनल को ले लो, तो 2 कॉर्नर वो मिल गए। तो ये जो 4 कॉर्नर हुए सीलिंग के ऐसे फेस डायगोनल के 2, और नीचे फ्लोर जिस पे आप लैग करके बैठे हैं, तो उसके फेस डायगोनल के ऐसे वहां से आ रहे हैं। तो एक्सिस का अब की बार रोल नहीं है, तो रिलेटिवली इस एवरेज एनर्जी बेरी सेंटर के रेस्पेक्ट में जो है, ये एक्सियल वाले तो कम रिपल्शन फील करेंगे, और यहां नीचे है। और बीच में जो मिलते हैं एक्सिस के, क्योंकि लिगेंड्स भी बीच में आ रहे हैं, हम कह सकते हैं कि लिगेंड्स भी जो है ऑफ एक्सिस है। अप्रोच में जैसे मैंने बोला अभी, कॉर्नर से ऐसे क्यूब माने तो, है ना, रूफ के फेस डायगोनल से, और क्रॉस में जहां फ्लोर में आप हैं वहां से। तो बीच में क्या मिलेगा, बीच में तो ये होते हैं, जैसे अपन ने बना के भी देखा था प्रीवियस लेक्चर में, तो ये फिर रिपल्शन खाएंगे। तो ये अगर एनर्जी लेवल है, तो ये ऐसे बढ़ता जा रहा है इधर, है ना। ये तो स्फेरिकली सिमेट्रिक में, और ये कब हो गई, जब टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग हुआ। Here we discuss the heading factors favoring tetrahedral field splitting or tetrahedral complex. Okay. Then I can say, एक सीधा सा पॉइंट है कि अगर हम यहां D10 की बात करें, मैं यहां पे जैसे मैं इसमें बात कर रहा हूं D10 की, तो अगर ये सिस्टम मेरा जो हो रहा है, कैसा कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है, D10, और ये रख रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये रख रहा है एनी लिगेंड। तो इस हिसाब से अगर हम इसको अप्रोच करें, जैसे ये बहुत ही फेमस कॉम्प्लेक्स जिंक का, मेटलर्जी में भी होता है, Na2 ZnCN4। तो ऑब्वियसली यहां पे ये हमारे sp3 को फेवर करने वाली सिचुएशन होगी। नाउ लेट्स लुक नेक्स्ट, D8 में ले रहा हूं, है ना, कौन सा 3D8, ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा, यहां D10 है, तो फिर एक बात है, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर बताइए, तो ये तो डायमैग्नेटिक ही होगा, क्योंकि लिगेंड तो फिर पेयर ही देते हैं, तो सिस्टम भी ऐसे ही है। और इसके अंदर हम जो ले रहे हैं कोई WFL, तो हम एग्जांपल कर चुके हैं, लाइक NiCl4 2-। तो ये तो अगर मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाए, तो हमारा इसमें
टेट्राहेड्रल ही अपन पढ़ रहे हैं और उस हिसाब से 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज like 3D series, and we are having bulky ligand, a very big ligand which cannot adjust in a plane. You know, DsP2 एक coordination number 4 वो square planar. तो इस केस में हमारे पास क्या सिचुएशन हुई? Let's see one example, like Ni pH3 whole twice, okay, Cl2. Then what I can say, sp3, and as far as unpaired electrons are concerned 2. तो spin only magnetic movement इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, √n+2. I can say √8 बोर मैग्नेटॉन उस हिसाब से आ जाएगा. ये बल्कि लिगेंड है, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, इस तरह से. तो एक प्लेन में ऐसे एडजस्ट नहीं होगा. DsP2 हम जानते हैं स्क्वायर प्लेनर, इस तरह से. तो ये एक फेवरेबल कंडीशन हुई. नाउ वन मोर थिंग, D0/D5 configuration, okay. And with them we are seeing the situation is like this, plus WFL, of course coordination number is 4. Then what we are getting in them might be D3S is also there, or sp3. So here in this example, I can say, I can take this MnO4 minus. तो D3S में एक बात और याद रखिए, अगर अपन देखें ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेशन, तो ये dxy, dy, z, dzx और s इस तरह से. तो ये हमने कुछ ये फेवरेबल इनमें कंडीशंस यहाँ पे जो है वो स्टडी करी. एक और फेवरेबल कंडीशन है कि जैसे स्कैंडियम, टाइटेनियम है, एक लाइन से चल रहे हैं 3D सीरीज में, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन. तो जो है वो ये क्या करते हैं, ऑक्साइड आयन के साथ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, जैसे यहां भी अपन ने सिचुएशन को देखा. और कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये यहां पे क्या कर रहे हैं कि फॉर्म टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस in the case of course coordination number 1 with the halide ions. Okay, so let's move to the next heading, which says crystal field splitting in square planar complex. Okay, very good. तो ये इतना ज़्यादा डिटेल में अपने कोर्स में नहीं, मेनली अब जो है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल देखते हैं, लेकिन फिर भी नॉलेज होनी चाहिए. कॉम्प्रिहेंशन फॉर्म में, किसी फॉर्म में भी कंपटीशन में पूछा जा सकता है. नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. ये तो मेरे जो है वो डिजेनरेसी है हिस्टोरिकली सिमेट्रिक फील्ड में. माना फ्री आयन से थोड़ा सा एनर्जी लेवल ऊपर है, लेकिन फिर भी डिजेनरेसी है. अब इसमें 2 वाली स्प्लिटिंग नहीं है, 4 वाली स्प्लिटिंग है.
which is like this. Dx square minus y square dxy. Okay, and this is the Ez square, and here too these are what left, xz left now, and what left is yz. So dear students, what I can say, डेल्टा स्क्वायर प्लेनर, और ये जो है इन सब के गैप से मिलेगी, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सबसे, इट इज 1.3 देन डेल्टा ओ. तो समझते हैं कि इस तरह की स्प्लिटिंग इसमें का क्या रीजन रहा. लाइक यू सी, ये मानो कि वो जो आ रहे थे लिगैंड ऑक्टाहेड्रल में, हमने ये हटा लिए. क्यों हटा लिए जी? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है. और एक पॉइंट यहां पे आपने ये भी देखा, अब तो तीनों आ गई तो सबसे इसका भी, इसमें भी लिगैंड 6 थे, इसमें 4 थे, तो ये एक तो फैक्टर हो गया, फिर वो 2/3 का, और 2/3 का फैक्टर एक्सपेरिमेंटल है, लेकिन अपन ऐसे समझ सकते हैं कि और क्यों आया, ये तो 4 लिगैंड रह गए 6 की बजाय, तो 4/6 2/3, और एक एक्सपेरिमेंटल है, तो उसमें ये है कि अब की बार जो लिगैंड इसमें आ रहे थे तो ऑन एक्सिस ना आके मिडिल से ऐसे टेट्राहेड्रल फील्ड बना के, वो मैंने कॉर्नर्स वाली बात बताई थी, वो ऐसे आ रहे थे, तो उसके कारण भी ये हो गया. वेरी गुड. तो इनको मैंने रिमूव कर लिया ऑक्टाहेड्रल में, +z और -z वाले को. तो xy वाले रह गए 4, तो इसलिए ये ऊपर गया सबसे, फिर ये गया. अब ये dz स्क्वायर में तो z ही आ रहा है, वो यहां पे क्वेश्चन है कि फिर ये ऊपर कैसे रह गया dz स्क्वायर. तो याद करो, इसमें एक सर्कुलर रिंग भी तो होती है xy प्लेन में. ओके, एक सर्कुलर रिंग ऐसे, तो वो एक रीजन समझने का है कि उस सर्कुलर रिंग के कारण अपन ने लास्ट लेक्चर में उनका शेप बनाया था dz स्क्वायर का, तो उसके कारण से ये रह गया इनसे ऊपर वाली स्टेज. नाउ फैक्टर्स फेवरिंग, हम यहां देखना चाह रहे हैं कि जो factors favoring this DSP2 and square planar. तो वेरियस जगह अपन ने फैक्टर्स इसके देखे. नाउ लेट्स क्लब देम टुगेदर. So what is happening? The one point is like this. We can say there is a 3d8, the coordination number is 4, and we can say there is a SFL. हम गौर करिए, ये मॉडल एग्जांपल बहुत डिटेल में पढ़ा था, DSP2 स्क्वायर प्लेनर. और साइनिडो हमारा जो सॉन्ग था, उसमें मोनोसाइड के बाद कोल्ड में यहाँ ये था, तो इस तरह से ये हमारा फेवरिंग फैक्टर हो गया. नाउ व्हाट
आई टोल्ड यू 4D 5D में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में irrespective of ligand, क्योंकि CMA का जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है, तो उस तरह से इसके अंदर जो है वो रहता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार। और ये तो ये एक पॉइंट हमारे वहां रहा, लाइक 4D8 5D8 में कोई सा भी लिगेंड WFL और SFL। इसके बहुत से एग्जाम्पल अपन देख चुके हैं, लाइक PTCl4 -2, PT+2 है ना, ये 5D8 वाला बात चल रही है। चलो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर में, ये 2 ऑक्सीडेशन नंबर में, तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर प्लैटिनम में और +4 में 6, तो इस तरह से अपन यहां देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द नेक्स्ट कंडीशन फेवरिंग दिस। हम इसके अंदर जो है वो 3D7 में जाएं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जाएं और यहां SFL में जाएं एंड लाइक CODMG होल ट्वाइस डाइमेथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो लिगेंड पड़ा था, N दोनों एटम्स, कोबाल्ट +2 है। अच्छा, मजे की बात इसमें क्या है कि DsP2 वगैरह वो सब होगा, लेकिन ये ऐसे पैरामैग्नेटिक वो चीज भी इसमें एक हमने को देखनी रहेगी। नाउ नेक्स्ट इज अ गुड एग्जांपल विच सेज दिस विल्किंसन कैटलिस्ट RH है ना, एल्कीन के हाइड्रोजनेशन में अपने जो है वो प्रीवियसली भी इसको देखा, विल्किंसन कैटलिस्ट, आगे एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन में भी आएगा। अब आपके ये RH+ है CMA, तो ये वाली फैमिली है D7S2 वाली 9 इलेक्ट्रॉन वाली, तो 8 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बच गया। और गौर करिए ये तो 4D वाला है, तो बल्कि लिगेंड होते हुए भी ये मेरा जो जाने वाला है विल्किंसन कैटलिस्ट में, तो DsP2 स्क्वायर प्लेनर एंड डायमैग्नेटिक। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल। लेट मी रिपीट कि ऐसे नहीं हुआ, अभी अपन ने निकल में वो बल्कि देखा था sp3 कर दिया था 3D सीरीज में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर में। ध्यान करिए कि 3D सीरीज में बल्कि अगर लिगेंड हो और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो, लाइक NiPH3 होल ट्वाइस Cl2, तो हम टेट्राहेड्रल साइड में गए थे। लेकिन 4D और 5D में ऐसे भी इफेक्ट नहीं हो रहा, इसका भी बड़ा साइज अब हो ही गया, 4D पे अपन आ गए। तो ये तो इररेस्पेक्टिव ऑफ लिगेंड बड़ा अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में DsP2 ही जो है वो यहां पे शो करेंगे स्क्वायर प्लेनर। नाउ वी आर डिस्कसिंग हियर द पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डेल्टा। अब ये भी सब पढ़ लिए, तो उन्हीं को एक बार यहां पे रिवाइज कर ले। ON ऑफ CMA ज्यादा होगा तो ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा होगी।
और ज्यादा होगी तो फिर नीचे रहने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन्स के और पेयर होने की, तो स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। तो स्टेबिलिटी के लिए ही हो रहा है। अच्छा है, एक बात देखो, ये NiF6 है। अब मैंने -2 यानी Na+4। अब यहां वो आपका लिगेंड वाला काम नहीं चलेगा, यहां तो ये जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। तो ये इस सिस्टम में, अब ये वैसे तो क्या होता है, D8S2 सिस्टम होता है, तो D6 बचा, तो ये पेयरिंग होगी डायमैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू यहां पे जो आएगा वो यहां पे आएगा 0। आती है बात समझ में? तो पेयरिंग का रीजन यहां क्या बना, स्टेबिलिटी का रीजन क्या बना, ये हाई चार्ज न कि लिगेंड। तो ये मेरा जो सिस्टम है वो D6 वाला हो गया Ni+4 में, और वो दो तो खाली हो गए डी सबशेल के ऑर्बिटल, इस तरह से रहा, और डायमैग्नेटिक स्क्वायर प्लेनर। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज लाइक दिस। स्क्वायर प्लेनर में ये डेल्टा ज्यादा है, अपन ने बहुत अभी डिटेल में देखा। फिर O में डेल्टा T, तो दोनों को मैं डेल्टा O से रिलेट कर चुका। ये तो 4/9 डेल्टा, और ये तो ज्यादा है 1.3 डेल्टा O। अच्छा, सेम फैमिली में डेल्टा है ना, सेम फैमिली और सेम कंडीशंस मींस सेम ऑक्सीडेशन नंबर, आई कैन से दिस। और एक तो बार बार चर्चा कर रहे हैं, उसको एक बार फिर से यहां लिख दें, डेल्टा इन द केस ऑफ SFL is greater than delta in the WFL. This is more. Okay?